नमस्कार, आप देख रहे हैं गणादेश लाइव। मैं हूं अनूप कुमार सिंह, डिजिटल स्टेट हेड बिहार। आज बिहार बंद के आह्वान को लेके विपक्षी दलों का जो जमावड़ा, कल से गतिविधियां तेज थी, लेकिन आप सबको बता दें कि आज हमने जो पटना का भ्रमण किया और पटना में फिलहाल शांति है। अग्निपथ मामले को लेके जो 2-3 दिनों से पूरा बिहार और देश जल रहा है, उसमें एक बात तो बहुत चौंकाने वाला आया है सामने कि ये पूरा मामला जो है पूरे देश में है, देश स्तर का मामला है और देश स्तर पे युवाओं में आक्रोश और रोषपूर्ण प्रदर्शन युवाओं के द्वारा किया गया, उग्र प्रदर्शन किया गया, जिसमें काफ़ी क्षति पूरे देश में रेलवे को नुकसान पहुंचा और बिहार में अप्रत्याशित रेलवे को नुकसान पहुंचा है। अब तक का जो मामला है उस पर नज़र डालें तो बिहार के संदर्भ में पूरे हिंदुस्तान आज़ाद के बाद इतनी संपत्ति का नुकसान रेलवे को पहले कभी नहीं हुआ बिहार से। जो कल का नुकसान है उस पे आकलन करें तो रेलवे आकलन करेगा, उसमें अंदर जाएगा और पता लगाना चाहिए। लेकिन अकेले दानापुर मंडल को देख लें तो दानापुर स्टेशन पे सिर्फ 200 करोड़ का नुकसान है। इसके अलावा पूरे बिहार की बात करें तो हजारों करोड़ से ज़्यादा का नुकसान रेलवे को मात्र कल काला शुक्रवार, जो कल का काला शुक्रवार रहा, उससे रेलवे को, केंद्र सरकार को नुकसान पहुंची। इसके अलावा आम लोगों को भी काफ़ी क्षति पहुंची है, लोगों में काफ़ी रोष है। लेकिन सबसे बड़ा रोष, सबसे बड़ा क्रोध और सियासत बीजेपी को लेके है बिहार में। बिहार में बीजेपी का कहना है, अब तो खुल के बयान आने लगा बीजेपी नेताओं का, कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी नेताओं को ही प्रदर्शनकारी और उग्रभीर के द्वारा टारगेट किया गया। 2 दिनों से, फिलहाल 2 दिनों से जो प्रदर्शन, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं अप्रत्याशित बिहार में हुई है, उसमें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है। सरकारी नुकसान की तो बात है ही, और बिहार सरकार और केंद्र सरकार अपने नुकसान का जायजा करेगी कितना नुकसान हुआ। लेकिन अकेले बीजेपी को देखें तो चुन चुनकर बीजेपी नेताओं को टारगेट किया गया है इस मामले को लेकर। जहां तक बीजेपी नेताओं का सीधे सीधे ये आरोप है, हमने संजय जायसवाल का बयान सुना, हमने गिरिराज सिंह, बिहार के एक कैबिनेट कदावर मंत्री हैं गिरिराज सिंह, जो हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते हैं, उनका बयान देखा, तारकिशोर प्रसाद का बयान देखा तो सीधे सीधे लगता है, कई बीजेपी प्रवक्ताओं का बयान देखा तो सीधे सीधे लगता है कि उनका गुस्सा प्रशासन पर भी है, अपनी ही सरकार पर भी ही है, और बिहार के उग्रभीर और प्रदर्शनकारियों पर अपना गुस्सा उन्होंने जाहिर किया। बीजेपी के तो एक नेता ने नाम नहीं छापने की शर्त पे बताया कि हमें तो अपनों ने लूटा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती थी डूबी वहीं जहां पानी कम था। ये तो गजब की सियासत बिहार में हो रही है। जो बीजेपी के संजय जायसवाल ने कहा कि अगर प्रशासन सख्ती करता, प्रशासन टाइट रहता और प्रशासन सजग रहता तो ये हालात बीजेपी नेताओं के नहीं होते। जो 2-2 डिप्टी सीएम पे हमला, घर पे हो गया, आवास पे, मेरे घर पे हमला हुआ। संजय जायसवाल का सीधा सीधा आरोप था कि मेरे घर को निशाना बनाया गया और मेरे घर को उड़ाने की साजिश थी। कौन उड़ाने की साजिश कर रहा था, कौन इसके पीछे है, ये तो प्रशासन जांच करेगा और उसमें सामने आएगा। लेकिन सीधे सीधे नीतीश सरकार पर भी निशाना है बीजेपी लोगों का। नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए बीजेपी के खुद लोगों ने कहा, जो सरकार में बड़े पार्टनर हैं, शामिल है, कि प्रशासन पूरी तरह से हालात को बेकाबू होने दिया। अगर प्रशासन समय रहते सही तरीके से जग जाता और
प्रदर्शनकारियों को, आक्रोशित भीड़ को रोकता, उन पे डंडे मारता और उन्हें कड़ाई से उनके साथ पेश आता, तो शायद यह जो हादसा है बीजेपी लोगों के साथ, जो विनय बिहारी की गाड़ी जला दी गई, एक महिला विधायक को टारगेट किया गया, बीजेपी के ऑफिस, कई दफ्तरों को टारगेट किया गया, बीजेपी के बड़े नेता दोनों डिप्टी सीएम संजय जायसवाल को टारगेट किया गया। वहीं एक कंट्रोवर्सी बयान बीजेपी के बड़े कदावर नेता गिरिराज सिंह का आया है। उन्होंने तो साफ साफ कहा कि ये आरजेडी के गुंडे थे। उन्होंने विपक्षी पार्टी आरजेडी पे बड़ा आरोप लगाते हुए गिरिराज सिंह ने कहा है कि ये आरजेडी के गुंडे थे, आरजेडी के भेजे हुए ये तमंचे थे, जिन्होंने ये पूरी तरह बिहार को आग के हवाले कर दिया। और उनके साथ कुछ प्रदर्शनकारी और भी उग्र प्रदर्शनकारी उसमें भीड़ में शामिल हो गए थे, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को निशाना बनाया है। अब केंद्र सरकार के पाले में है नीतीश सरकार, इस पे जांच कराएगी, प्रशासन जांच करेगा। और कल की मामला तो सीधे सीधे ये है कि कल जब इतना उत्पात होने के बाद दोपहर बाद से थोड़ा सा बिहार का जो प्रशासन है कड़ा हुआ और एक्शन में आया, उसके बाद अंदर खाने की खबर है, सूत्रों के हवाले से खबरें आई कि भारतीय गृह मंत्रालय ने कड़ी चेतावनी देते हुए अमित शाह के माध्यम से जो बयान आया, जो वहां से गोपनीय सूत्रों के द्वारा बिहार के गृह सचिव को जो फोन आया और लगातार गृह सचिव से अपडेट मांगा गया, चेतावनी लफ्जे में गृह सचिव को कहा गया कि ये क्या हो रहा है बिहार में। जहां तक जानकार सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि केंद्र सरकार इस पे काफी सख्त है। जो बिहार में नंगा नाच, उग्र प्रदर्शन और आगजनी और रेलवे को निशाना बनाया गया, बीजेपी नेताओं को निशाना बनाया गया, उससे केंद्र सरकार काफी सख्त है। और कल शाम तक की रिपोर्टें आई है कि गृह मंत्रालय, अमित शाह पूरी तरह से इस मामले को देख रहे हैं। उन्होंने अपने गृह सचिव, अपने आला अधिकारियों को यह जानकारी दी है और कड़े फटकार लगाते हुए कहा है कि आप बिहार को देखें और बिहार के गृह सचिव और बिहार के आला अधिकारियों से संपर्क करें और जानें कि ये क्या हो रहा है। आखिर बिहार में ही इस तरह की वारदातें क्यों हो रही है। अब तो प्रशासन जांच करेगा मामला, आगे क्या होगा। आज पटना बंद की बात करें तो सड़कें वीरान हैं, खास करके बेली रोड का जिक्र करें तो मैं बेली रोड से गुजर रहा था। बेली रोड पूर्णतः सुनसान है। कहीं कहीं फ्रेजर रोड में, डगबंगला साइड में, उधर ग्रामीण क्षेत्रों में बंदी का असर दिखा, लेकिन पटना में फिलहाल प्रशासन सख्त है और प्रशासन की सख्ती काफ़ी बड़ी है और लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। सुबह छिटपुट की ऑटो वगैरह चलने को मिली है, यात्री निकले हैं अपने कामों के लिए, लेकिन अभी फिलहाल दोपहर में पूरी तरह सन्नाटा है, लोग घरों में से नहीं निकल रहे हैं। और कल की एक घटना मैं बता दूं, बहुत दुखद घटना है। जो कुछ प्रदर्शनकारी जो है सौना मोड़ से आगे कई घरों में घुस के आम लोगों को भी निशाना बनाया, उन लोगों ने आम लोगों को पीटा। ये कहां तक जायज है भाई? आप किस दुनिया में जीते हो? आप बिहार में रहते हो, बिहार में अमन चैन है, बिहार में शांति बहाल के लिए सब लोग पक्षधर हैं। सारी मीडिया और सब लोग अपील कर रहे हैं कि आप शांति से अपनी बातें को रखें और आम लोगों को आप लोग निशाना बना रहे हैं। आम यात्रियों का निशाना बनाया जा रहा है, लोगों को घर में घुस के मारा गया। ये कहां का प्रदर्शन है? आप किस न्याय की बात कर रहे हैं और किससे न्याय मांग रहे हैं? एक प्रायोजित ढंग से जानबूझकर केंद्र सरकार की एक बहुत ही श्रेष्ठ योजना को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे कुछ युवा इन लोगों के माध्यम से बरगलाए भी जा रहे हैं। एक बार कम से कम अग्निवीर और अग्निपथ की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। पहला अफवाह उड़ाया जा रहा है कि सेना में नौकरियों को कम किया जा रहा है। यह सबसे बड़ा झूठ है। सेना में नौकरियां उतनी ही रहेंगी। अब इतना ही होगा कि पहले आप फिजिकल एग्जामिनेशन देते थे, मेडिकल टेस्ट देते थे, रिटर्न परीक्षा देते थे और उसके बाद
कुछ बच्चों का सिलेक्शन होता था, 90% बच्चे तब भी सिलेक्ट नहीं होते थे और वह घर में बैठ जाते थे। इस अग्निवीर योजना में उस 90% बच्चों में भी जो फिजिकली फिट हैं उनको काम करने का मौका मिल रहा है। और यह जो एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों का 4 वर्ष का रिक्रूटमेंट होगा और उनसे जो हर वर्ष संख्या सेना में जाती है वह तो लगातार जाएगी।